students, a very good morning all of you. And students, today we are going to discuss about the map skills, especially in geography subjects. Today here these are 8 dams locating in India. यहाँ पे जो 8 डैम्स हैं ये लोकेट हैं इंडिया में वेरियस स्टेट में। हमको इस मैथ पोर्शन में बेटा ये पढ़ना है कि ये डैम, देखिए इस क्वेश्चन से कितनी चीज़ें क्लियर होंगी। पहले तो इस चीज़ से ये क्लियर होगा कि ये डैम आखिर किस स्टेट में है, वो डैम किस नदी के ऊपर बनाया गया है। तो भाई जब हमको नदी पता लग जाएगी कि किस नदी पर कौन सा डैम बना है, तो कभी कभी मैथ में लैबलिंग पूछता है और लैबलिंग में पूछ दिया कि विच रिवर इज लोकेटेड हेयर, यहाँ कौन सी नदी है। तो हमको जब डैम पता होगा तो साथ में उसके साथ साथ हमको नदी भी पता होगी। तो सबसे पहले बेटा टुडे फर्स्ट वी कैन डिस्कस अबाउट दीज 8 डैम्स एंड देयर स्टेट एंड रिवर्स नेम। तो यहाँ पे कॉलम बनाते हैं और वो कॉलम में हमने देखा बेटा कि हमने यहाँ पे लिख दिया स्टेट, और स्टेट के बाद दूसरा जो कॉलम है वो हमने बना दिया रिवर का। कहने का मतलब इस रिवर और स्टेट का कनेक्शन हम देखते हैं इस डैम से। अब जैसे नागार्जुन डैम है बेटा, तो हमने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया, ऐसे हमने 8 के 8 अंडरलाइन कर दिए, जिससे आपको कभी ऊपर से नीचे देखने में, सुनने में, लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आपकी लाइन देख रहे हैं कि एकदम सीधे सीधी लाइन है, क्योंकि ये क्वेश्चन देखिएगा इन 8 डैम से अलावा कोई और डैम नहीं पूछेगा, यही 8 डैम सीबीएसई बोर्ड ने रखे हैं। इसको ध्यान से देखें। तो हमने पहला कॉलम लिया है बेटा स्टेट का, दूसरा लिया है रिवर का। फिर इसके बाद हम एक मैप पे देखेंगे कि ये है कहाँ पे, किस जगह पे इंडिया में ये पाए जाते हैं। तो बेटा नागार्जुन डैम मैंने आपको क्लास में भी बताया, जहाँ पे अर्जुन लगा हुआ है तो अर्जुन का कोरिलेट कर दीजिएगा लॉर्ड कृष्णा से। तो भाई नागार्जुन जो डैम है वो किस नदी पर है, तो अर्जुन का कोरिलेट हो गया आपका कृष्णा, तो रिवर हो गया बेटा कृष्णा। कृष्णा रिवर पर कौन सा डैम है, नागार्जुन डैम। अब भैया ये है कहाँ पे, तो नागार्जुन जो डैम है ये हमारा बेटा आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। तो पहला क्लियर हुआ कि नागार्जुन डैम इज सिचुएटेड एट आंध्र प्रदेश, और किसके ऊपर है, वो कृष्णा नदी के ऊपर। क्लियर। दूसरा बेटा राणा प्रताप डैम। जैसे भी राणा प्रताप, महाराणा प्रताप नाम आ गया तो भाई राणा प्रताप सीधे कहाँ पे, मेवाड़ वाला हुकूमत शुरू हो जाएगा। मेवाड़ कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। तो राणा प्रताप डैम कहाँ पे आ जाएगा, राजस्थान में। अब ये किस नदी पर है, तो याद रखेंगे चंबल नदी पर है। किस नदी पर है, चंबल नदी पर। सलाल डैम नॉर्थ साइड में आ गए हम। अब सलाल डैम कहाँ पड़ता है, J&K, जम्मू एंड कश्मीर। नक्शे को ध्यान से देखिएगा, आप जम्मू एंड कश्मीर के लिए हाफ कर दिया है, बीच से एक और जम्मू कश्मीर, दूसरा साइड लद्दाख। तो हमको लद्दाख में नहीं जाना है, जम्मू कश्मीर में जाना है। और फिर जम्मू कश्मीर में जिस नदी के किनारे ये बना हुआ है ये है चिनाब, और इसको चिनाब भी बोला जाता है। तो सलाल डैम जम्मू कश्मीर स्टेट में पड़ेगा, और किस नदी के किनारे पड़ेगा, चिनाब नदी के किनारे या चिनाब नदी के ऊपर। नेक्स्ट बेटा तुंगभद्रा, ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा, तुंग एंड भद्रा। अब तुंगभद्रा डैम है कहाँ पे, देखिएगा इसको भी जरा ध्यान से। तुंगभद्रा नदी का नाम बिल्कुल याद नहीं करना, क्यों, क्योंकि तुंगभद्रा खुद नदी है, तुंग और भद्रा। तो यहाँ पे रिवर में हमने लिख दिया तुंगभद्रा रिवर, और ये तुंगभद्रा पड़ता है हमारा हम्पी डिस्ट्रिक्ट है, और हम्पी पड़ता है कर्नाटक में। तो यहाँ पे कर्नाटक याद रखेंगे, ठीक। तुंगभद्रा डैम कर्नाटक, और किस नदी पर, तुंगभद्रा। ये किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी, इसकी कौन सी है, कृष्णा नदी। फिर इसके बाद जहाँ पे हमने ये कृष्णा लिखा था आंध्र प्रदेश, तो भाई आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का एक कोरिलेट है यहाँ पे। तो लेकिन जो मेन जो इसका डैम आएगा वो कहाँ पे आएगा, कर्नाटक में। फिर भाखड़ा नागल डैम, भाखड़ा नागल डैम आपका हिमाचल प्रदेश,
कहाँ पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश। और किस नदी के किनारे है या किस नदी पर बना हुआ है? सतलज नदी, सतलुज रिवर। क्लियर हो गया? फिर इसके बाद सरदार सरोवर डैम, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ के थे? गुजरात के थे। तो सरदार सरोवर डैम उन्हीं के नाम पे बनाया है। तो सरदार सरोवर डैम किस स्टेट में पड़ेगा? गुजरात में पड़ेगा। किस नदी पर है? इसी नदी पर इनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक मूर्ति बनाई गई है, तो वो है नर्मदा नदी। कौन सी है? नर्मदा नदी। फिर टेहरी डैम, टेहरी डैम कहाँ पे? उत्तराखंड। उत्तराखंड में है और वो भी है भागीरथी नदी के ऊपर बनाया गया। कौन सा? टेहरी डैम। फिर है हीराकुंड डैम। हीराकुंड कहाँ पे भैया? ये पड़ेगा ओडिशा में। और ये किस नदी पर है? महानदी पर है। कहाँ पे है? महानदी पे। एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा। नागार्जुन डैम आंध्र प्रदेश में है और ये कृष्णा नदी के ऊपर बना है। राणा प्रताप डैम राजस्थान में है और ये चंबल नदी के ऊपर बना है। सलाल डैम जम्मू कश्मीर में है और ये चेनाब नदी पर बना है। तुंगभद्रा डैम कर्नाटक में है और ये तुंगभद्रा नदी के ऊपर बना है। भाखड़ा नांगल डैम हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है और ये सतलुज नदी पर बना है। ये सतलुज नदी वही है जहाँ पे 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी देने के बाद इसी सतलज नदी पर ही उनका अंतिम संस्कार अंग्रेजों ने कर दिया रात में, कि जनता को पता भी ना लगे। तो सतलज नदी पर है भाखड़ा नांगल डैम। फिर सरदार सरोवर डैम, ये कहाँ पे? गुजरात में है और ये नर्मदा नदी के तट पर है। फिर ऐसे टेहरी डैम है, ये उत्तराखंड में है और ये भागीरथी नदी पर है। हीराकुंड डैम उड़ीसा में है और ये किस पर है? महानदी पे। ये उड़ीसा, ध्यान से आप लोग लिख लीजिएगा, उड़ीसा, उड़ीसा। अब देखिएगा अब इसको मैप में कैसे हम लोकेट करेंगे बेटा। तो ये वाला पोर्शन जो है इसको मैं डस्ट कर दे रहा हूं। ध्यान से देखिए बेटा, इस टॉपिक को इसी वीडियो में क्लियर करना है। हमने बेटा कहा था कि जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। क्लियर हो गया? अब देखिएगा जब हम यहां से चलेंगे बेटा, यहां तक हमने एक मैप देखा, तो देखिएगा यहां पे क्या है और यहाँ पे क्या है? ऐसे इस साइड से चला जाएगा। अब पहला हम देखते हैं, देखिए ये तमिलनाडु है, ये केरला है, फिर कर्नाटक है। अभी हम सब बताते हुए चलेंगे, सब सीरियल से पहले देखते चलिए। अब यहाँ पे लिखा था नागार्जुन डैम। नागार्जुन डैम हमने कहाँ पे बताया था? आंध्र प्रदेश में। तो बेटा देखिएगा ये वाला जो हिस्सा है ये तमिलनाडु है। कौन सा हिस्सा है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु के ही ऊपर ये लगा हुआ कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और हमको इस डैम को हमेशा बॉर्डर पे ही दिखाना है, तो भाई हमने यहाँ पे पॉइंट बनाया और यहाँ पे निकाल दिया, एक एरो बना दिया और लिख दिया नागार्जुन डैम। या हम इसको ऐसे भी करते, यानी CBSE जैसे लेबलिंग करके पूछे आपको वैसे बताना। तो यहाँ पे अगर कोई लेबलिंग नहीं पूछता तो आपको एरो निकालना और सीधे लिख देना है नागार्जुन डैम यहाँ पे। या केवल लेबलिंग करके ऐसे पूछ दिया कि विच रिवर इज सिचुएटेड हियर, यहाँ पे कौन सी रिवर होगी? तो आपका नागार्जुन किस नदी पे है? कृष्णा। तो यहाँ पे कृष्णा नदी। क्लियर हो गया? ऐसे ही राणा प्रताप डैम, राणा प्रताप हमने कहा था राजस्थान में है। तो बेटा देखिएगा ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये तो गुजरात है और गुजरात से ही ये लगा हुआ है आपका राजस्थान। तो आपको ये राणा प्रताप राजस्थान यहाँ पे दिखाना। क्लियर हो गया? फिर ऐसे सलाल डैम, मैंने कहा था कि इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है ये हिस्सा है ऐसे, यहाँ पे ये हिस्सा
अब ये तो लद्दाख हो गया सब, और इधर हो गया हमारा J&K। तो भी क्या है, सलाल डैम आपका कहाँ पे आ जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। फिर इसके बाद तुंगभद्रा डैम, हमने कहा कर्नाटक में है ये, तो भाई ये हमने कहा तमिलनाडु इधर है और इधर क्या है, केरला, और केरल के ऊपर ये बेटा कर्नाटक, केरल के ऊपर ही क्या है यहाँ पे, कर्नाटक। तो हमारा तुंगभद्रा डैम हम्पी एक जगह पड़ता है, यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है हम्पी, हम्पी डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है तुंगभद्रा डैम। तो यहाँ पे कर्नाटक में आप इसको शो कर देंगे, नीचे केरला, केरला के ऊपर कर्नाटक। फिर इसके बाद आता है भाखड़ा नागल डैम, कहाँ पे बताया था मैंने, ये हिमाचल प्रदेश में। तो भी देखिए जम्मू कश्मीर के ठीक नीचे वाला जो हिस्सा है यहाँ पे, ये वाला, ये हिमाचल प्रदेश है बेटा, क्लियर हुआ। अब ये कहाँ पे आ जाएगा आपका, भाखड़ा नागल डैम हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश से लगा हुआ उत्तराखंड, उत्तराखंड से लगा हुआ यूपी, यूपी से लगा हुआ बिहार, क्लियर हो गया। फिर देखिएगा टिहरी डैम, टिहरी डैम मैंने कहा था कि कहाँ पे है, उत्तराखंड में। तो हिमाचल प्रदेश से ये लगा हुआ हिस्सा है हमारा उत्तराखंड, तो यहाँ पे आ जाएगा टिहरी डैम, किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर। लास्ट है हीराकुंड डैम, कहाँ पे, उड़ीसा में, महानदी के ऊपर बनाया हुआ है। तो देखिएगा ये तमिलनाडु था, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश के ही बाद बेटा ये उड़ीसा है, और ये वेस्ट बंगाल है। यहीं पर हमारा कोस्टल एरिया फिनिश हो जाता है, वेस्ट बंगाल पे। तो भाई तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और फिर उड़ीसा, तो हीराकुंड कहाँ पे आ जाएगा, उड़ीसा में आ जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक, एनी प्रॉब्लम? In the next video we have discussed about a new topic from the geography chapter. Thanks.